कहानी की शुरुआत जो यून को दिखाते हुए होती है। यही हमारा प्रोटैगनिस्ट है। वो फूलों की फोटोज ले रहा होता है और कहता है ये फोटोज ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, शायद उसको कोई बीमारी है। एक स्कूल के बाहर स्टूडेंट मजे से बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। जो यून जो हाल ही में सियोल से ट्रांसफर हुआ है अपनी मॉम से कहता है ये बुसान से अलग नहीं है। वो कुछ और फोटोज लेता है और गलती से एक लड़की की भी ले लेता है फोटो। उस फोटो का एंगल उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इतने में ही उसकी मॉम कहती है बेटा जल्दी करो, तुम्हारा ट्रांसफर प्रोसेस खत्म करके बाद में मुझे बुसान भी जाना है। फिर हमें जो यून की क्लास दिखाई जाती है। टीचर क्लास को शांत करता है और जो यून से कहता है अपना इंट्रोडक्शन दो। लेकिन जो यून बहुत ज्यादा नर्वस होता है। टीचर उससे कहता है घबराओ मत और अपना इंट्रोडक्शन दो। वो कहता है मेरा नाम जो यून है और आप सबसे मिलके खुशी हुई। लेकिन वो उसने इतना धीरे कहा होता है कि कोई भी उसको सुन नहीं पाता और सब उसकी पर्सनैलिटी और उसके नाम को लेकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। टीचर कहता है जाओ अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाओ। वो अपने डेस्क मेट को देखता है। ये वही लड़की थी जिसकी उसने गलती से ली थी फोटो। वो उस लड़की को देख रहा होता है। इतने में वो लड़की कहती है तू क्या देख रहा है साले। ये सुन के जो यून सोचता है शायद ये कोई बुली है। उसको लगता था वो अपने डेस्क मेट से आसानी से दोस्ती कर लेगा क्योंकि उसने ये एक यूट्यूब वीडियो में देखा था। लेकिन ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। लेकिन ये लड़की बहुत देर से सिर्फ पढ़ाई कर रही है, शायद ये कोई बुली ना हो। फिर जो यून की मुलाकात दो लड़कों से होती है, जो योंग एंड किम सुंग हो। वो दोनों जो यून से बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो कहते हैं उस बंदी के पास बैठना आसान नहीं है, वो हमेशा रूड ही रहती है, तो उसको इग्नोर करना ही बेटर होगा। जो यूं सोचता है वो उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कैफेटेरिया चला जाता है क्योंकि वो फ्रेंड्स बनाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। जो यंग उसकी हाइट देख के सरप्राइज हो जाता है और पूछता है क्या तुम बुसान में वर्कआउट करते थे। जो यून मना करता है लेकिन फिर भी वो उसकी फिजिक की तारीफ करते रहते हैं। खाने के दौरान वो बुसान की लाइफस्टाइल और यहाँ ट्रांसफर क्यों लिया इस बारे में पूछते हैं। इस सवाल से वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, झूठ बोलता है मैं यहाँ अपने फादर की जॉब की वजह से आया हूँ, लेकिन असल में वो यहाँ अपने पास्ट इंसिडेंट की वजह से आया होता है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ जो यून एक हॉस्पिटल में उठता है। उसको बहुत चोट आई थी और वो बहुत कंफ्यूज भी था। वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि वो कहाँ है। उसके पेरेंट्स घबराते हुए पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ भी याद है। जो यून कंफ्यूजन में अपने पापा से पूछता है वो कितने साल का है। इससे हमें पता चलता है उसकी याददाश्त चली गई है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो अपने किंडरगार्टन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज भूल जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। जो यून पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। उसको ये भी समझ नहीं आता उसकी किताबों में लिखा क्या है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा था वो बहुत होशियार स्टूडेंट है। इससे लगता है उसकी सारी नॉलेज भी चली गई है। फिर पीई के दौरान जब सारे स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जो यून के पास बॉल आती है और वो सारे स्टूडेंट के बीच से दौड़ता हुआ एक कमाल का गोल करता है। उसकी पूरी क्लास ही ये देख के चौंक जाती है और उससे सवाल पूछती है तुम बहुत कमाल के खिलाड़ी हो, तुमने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा। जो यून खुद भी सरप्राइज होता है। उसके पेरेंट्स ने कहा था वो एक किताबी कीड़ा है, लेकिन उसकी बॉडी ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो कोई एथलीट हो। सारे स्टूडेंट से उसकी तारीफ सुनने के बाद जो यून को लगता है वो एक स्मूथ स्कूल लाइफ जी पाएगा। फिर हमें कुछ दिन पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी मॉम कहती है क्या घर को देख के तुम्हें कुछ याद आया। जो यून कहता है माफ कीजिए कुछ भी याद नहीं आया। फिर उसकी मॉम कहती है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ ही जाएंगी। फिर वो उसको उसका रूम दिखाती है जो पूरा किताबों से भरा हुआ था। उसकी मॉम कहती है तुमको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वो उसको उसकी कुछ ट्रॉफीज भी दिखाती है। जो यूं शॉक होता है, उसको बिल्कुल भी याद नहीं था ये सब क्या है। इतने में उसकी मॉम रोते हुए बाहर चली जाती है। उसके फादर कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, वो बस तुम्हारी मेमोरीज जाने की वजह से थोड़ी परेशान है। फिर उसके फादर उसको एक बात बताते हैं तुमको तुम्हारे स्कूल में बुली किया जाता था, हमको भी ये अब पता लगा। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था वो अपने बुली से बच के भाग रहा था जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया।
जिससे उसकी सारी यादें चली गई। ये सुन के जो योन बहुत शॉक हो जाता है। फिर उसके फादर कहते हैं, तुम अब सेफ हो और इस न्यू स्कूल से तुम एक न्यू स्टार्ट करोगे। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जो यून की नजर उसी लड़की पर जाती है। वह अभी भी किताब पढ़ रही होती है। वह उसको देख के सोचता है, शायद ये हमेशा किताब पढ़ती रहती है और हमेशा अकेली ही रहती है। पीई क्लास के बाद जो यून अपने कपड़े सुखाने छत पर जा रहा होता है। तब सुंग हुन उससे कहता है, हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी क्लास में ये काम करने के लिए एक नौकर है। फिर सारे स्टूडेंट्स अपने कपड़े उसी लड़की के ऊपर फेंकने लगते हैं। सुंग हुन जो युन को भी सेम करने को कहता है। जो युन कहता है, नहीं, मुझे छत पे जाके देखना है, मैं वहां कभी गया नहीं, इसलिए मैं अपने कपड़े खुद ही ले जाऊंगा। संग हुन कहता है, छत पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर भी जो युन उससे रास्ता पूछता है। संग हुन उस गुस्सा होते हुए उससे कहता है, ये लड़की हमारा काम कर देगी, उसे जाने दो। वो लड़की सबके कपड़े इकट्ठा करना शुरू करती है और जोयुन की तरफ देखती है, जो कैफेटेरिया की तरफ जा रहा होता है। कैफेटेरिया में सब मजे से अपना खाना खा रहे थे। जोयुन एक सीट ढूंढ रहा था। तब सुंग हुन उसको अपने पास बुला लेता है। जोयुन उसके पास बैठता है और बहुत खुश होता है। पहले दिन ही उसके पास कोई ऐसा है जिसके साथ बैठ के वो खाना खा सकता है। उसको ये सोच के शांति मिलती है, खाने के दौरान उसको कोई तंग नहीं करेगा। वैसे क्या वो लड़की अभी भी छत पर ही है? सुंगहोन उससे पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? जो यून कहता है, कुछ खास नहीं, पर क्या जो लड़की मेरे साथ बैठी थी वो खाना खाने नहीं आई? सुंगहोन कहता है, क्या तुम सीईओ में इंटरेस्टेड हो? जो यून शर्माते हुए कहता है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ जो यून को उस लड़की का नाम पता चल जाता है, जो होता है सीईओ। सुंगहुन उससे कहता है, यही अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम भी मुसीबत में आ जाओगे। खाने के बाद जो यून सुंगहू से कहता है, मैं अपने पीही के कपड़े लेने छत पे जा रहा हूँ। ये सुन के सुंगहुन नाराज होता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा करने की हमें कोई जरूरत नहीं, वो लड़की अपने आप ही हमारे कपड़े ले आएगी। लेकिन जो यून उसकी नहीं सुनता और छत पे चला जाता है। वह देखता है सीओ वहां बैठकर किताब पढ़ रही है और राइस बॉल्स खा रही है। फिर जो यून याद करता है, सुंगहो ने कहा था, यही अच्छा होगा, तुम उस लड़की से दूर रहो। हमारे स्कूल में कोई ऐसा है जिससे तुम बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकते। वो हमारे स्कूल का नंबर 1 का बंदा है, जिसका नाम है दायहान। वो फाइटिंग और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। वो एक पावरफुल फैमिली से है और प्रिंसिपल का पोता है, इसलिए टीचर भी उससे पंगा नहीं लेते। वो हमारे च्योंगयून हाई स्कूल का किंग है। वो जो भी कहता है वो हमारे स्कूल का कानून बन जाता है। अगर वो कहे किसी को बुली करो, तो वो चाहे कोई भी हो, फिर वो टारगेट बन जाता है। जो यून पूछता है, नंबर 1 के बंदे का सीईओ ने क्या बिगाड़ा होगा? सोंग हुन जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जरूर उसको अपसेट कर दिया है। तभी वहां पे बारिश होने लगती है और सीईओ सबके कपड़े इकट्ठा करने लगती है। जो यून उसकी हेल्प करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसको अपने फादर की बात याद आती है और उसको लगता है, अगर वो सीईओ के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होगा तो वो एक स्मूथ स्कूल लाइफ नहीं जी पाएगा। इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर सीन क्लासरूम पे शिफ्ट होता है। बारिश की वजह से सबके कपड़े भीग गए थे, तो सब सीईओ को बहुत सुना रहे होते हैं। ये देखकर जो यून को बहुत गुस्सा आता है, मगर वह भी छत पे सीईओ की मदद कर सकता था, पर वो भी उसकी मदद किए बिना चला गया। वह खुद को उन सब से भी बुरा मान रहा होता है। सब सीईओ के बारे में बहुत बुरा बोल रहे होते हैं और जो यून ये देख के बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तभी सीईओ को खांसी होती है। फिर जोयून स्कूल की इन्फर्मरी में जाता है और सीओ के लिए दवाई लाता है। वो उसको लेकर क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी वो बहुत भीड़ देखता है। एक लड़का जिसका नाम डोंगमिन होता है, सीओ से उसकी बुक छीन लेता है और कहता है, तुम क्या पढ़ रही हो? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रही हो? क्या तुम ब्रदर डायहान से बचकर अब्रॉड जाने का सोच रही हो? अब तो हमें ब्रदर डायहान को बताना होगा। सीईओ उससे कहती रहती है, यू पीस ऑफ शेट, मुझे मेरी बुक वापस दो। लेकिन डोंगमेन उस बुक को जमीन पर फेंक देता है और उस पर थूक देता है।
और उस पर अपना पाँव रखकर कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो इसे उठा लो। ये सब जो यून भी देख रहा होता है। सीओ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उस बुक को नहीं उठाती। इतने में ही जो यून उनके पास आता है और उस बुक को उठा के अपने जैकेट से साफ करता है और सीओ को देने लगता है। इतने में डोंग मिन कहता है, ट्रांसफर स्टूडेंट तुम क्या कर रहे हो? शायद तुमको अभी हमारी क्लास के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं इस बार तुमको जाने देता हूँ। ये बुक मुझे वापस दे दो। लेकिन जोयुन उसको कोई जवाब नहीं देता। जोयुन से इग्नोर होने के बाद डोंगमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोयुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जोयुन पीछे मुड़कर एक ही पंच में डोंगमिन को हवा में उड़ा देता है। ये देख के पूरी क्लास, सीओ और जोयुन भी हैरान रह जाता है, आखिर उसने ये कैसे किया। डोंगमिन का मोटा साथी उसको उठने को कहता है, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। आखिर तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट से एक ही पंच में कैसे गिर सकते हो? चलो अब उठ जाओ। ये देखकर जो यून सोचता है, ये मैंने कैसे किया? मुझको इसको मारने की कोई इंटेंशन नहीं थी। मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ गया था जब मैंने इसको सीओ की बुक पर थूकते हुए देखा, जो वो इतने ध्यान से पढ़ती रहती है। इतने में डोंगमिन उठता है और उसको उठता देख के जो यून की हवा निकल जाती है। लेकिन डोंगमिन जो यून के उस पंच से इतना ज्यादा घबरा गया होता है कि वह अब बहाने बनाने लगता है। वह कहता है, क्या मैं कब गिरा? मुझे तो अनीमिया है इसलिए मैं गिर गया। उसका मोटा दोस्त कहता है, तुमको अचानक से अनीमिया कैसे हो गया? और मैंने डेफिनेटली तुमको एक पंच खाते हुए देखा था। तुम्हारे चेहरे पर उसका निशान भी है। डोंगमिन उसको धमकाते हुए बोलता है, जब मैंने कहा कि मुझे कोई पंच नहीं लगा मतलब नहीं लगा। तुझे ये बात समझ में आई कि नहीं? उसका मोटा दोस्त जवाब देता है कि हाँ मैं समझ गया, तुझे कोई भी पंच नहीं लगा। डोंगमिन फिर कहता है, जरा इस बंदे को देख, क्या ये बात कोई सेंस बनाती है कि इसने मुझे पंच मारा और मैं गिर गया? फिर वो पूरी क्लास को भी धमका के जाता है कि अच्छा यही होगा, जो चीजें नहीं हुई है तुम उसकी अफवाह ना फैलाओ। फिर वो अपने मोटे दोस्त को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जो यून चैन की सांस लेता है और पूरी क्लास बात कर रही होती है कि मैंने पक्का डोंगमिन को पंच खाते हुए देखा था। और सीओ उस पल के बारे में सोच रही होती है जब जोयुन ने उसकी बुक को उठाकर उसको वापस दिया था। तब जो यंग और किम सुंग हो जोयुन से आके पूछते हैं कि आखिर तुम फाइटिंग में इतने अच्छे कैसे हो? तुम बुसान में क्या करते थे? वो पंच तो बहुत ही कमाल का था। तुम आखिर हो कौन? जोयुन सोचता है, मैं तो खुद भी नहीं जानता मेरा पंच इतना ताकतवर कैसे था। उस वक्त सीओ उनके साइड से बिना कुछ भी कहे चली जाती है। तब सुंग होन कहता है, देखो इस लड़की में कोई भी मैनर्स नहीं है, इसको ये भी नहीं पता, इसको तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। बुली होने से पहले भी ये लड़की अपने मैनर्सलेस बिहेवियर की वजह से बहुत फेमस थी। तब सीओ जवाब देती है कि मैं क्यों थैंक्स कहूँ, मैंने थोड़ी कहा था मेरी मदद करने को। जो यून मन में कहता है, ये तो गुस्से में भी प्यारी लगती है। फिर सीन डोंगबिन और उसके मोटे दोस्त पर शिफ्ट होता है। उसका मोटा दोस्त अब भी उससे उसी पंच के बारे में पूछ रहा था, पर वह अभी भी वही बहाना बनाता है और सोचता है, मैं एक नर्ड स्टूडेंट से पंच खाकर फिर वहां से डर कर भाग गया, ये कैसे हो सकता है? और वह ये सोचकर परेशान हो रहा था। उसका मोटा दोस्त सोचता है, मैंने पक्का इसको पंच खाकर पड़े हुए देखा था, शायद अब ये इतना ताकतवर नहीं रहा, अब तो मैं भी इसको धो सकता हूँ। फिर वो उसको एक पंच मार देता है। लेकिन डोंगमिन को कुछ भी नहीं होता और वो उस मोटे की धुलाई करता है। और जब स्कूल के बाद जो यून अपने घर जा रहा होता है, वह देखता है सीओ भी उसके आगे आगे चल रही थी। वह सोचता है, क्या इसका घर भी इसी रास्ते पर है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और कोई भी गलत समझ सकता है। लेकिन लगता है वो बुली इसको स्कूल के बाहर परेशान नहीं करते, ये तो एक रिलीफ की बात है। फिर सीओ रुक जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, क्या तुमको मुझसे कुछ कहना है? क्या तुम मुझसे थैंक्स सुनने के लिए आए हो? इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, जो योन उसके हाथ में एक चीज दे देता है और ये कहते हुए चला जाता है कि मेरा घर भी इसी रास्ते पे है, बाय कल मिलते हैं। सीओ कहती है, ये बहुत अजीब लड़का है, और देखती है उसने क्या दिया था। ये वही मेडिसिन थी जो वो इन्फर्मरी से लाया था।
फिर हमें एक कैरियोके सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट डोंगमिन पर हंस रहे होते हैं और उससे पूछते हैं, हमने सुना है कि तुम्हें एक स्टूडेंट ने बहुत बुरी तरह मारा, क्या ये सच है? डोंगमिन कहता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ऐसी अफवाह आखिर कौन फैला रहा है? वह स्टूडेंट कहते हैं, सिर्फ हमारा स्कूल ही नहीं, पूरा एरिया और बाकी के स्कूल के स्टूडेंट्स भी हमसे आकर पूछ रहे हैं, क्या तुमने सही में मार खाई है? डोंगमिन गुस्सा होता है और कहता है, कमीनो, मैंने तुमसे कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तब एक लड़का जिसने रेड टी शर्ट पहनी होती है कहता है, क्या तुम कमीना मुझे कह रहे हो? तब डोंगमिन घबराकर जवाब देता है, नहीं, मैं तो अपने आप को कह रहा था। बाय द वे, इस बंदे का नाम सेवन होता है। अब सेवन कहता है, डरो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और पूछता है, वह ट्रांसफर स्टूडेंट क्या कोई ट्रबल मेकर है? तब डोंगमिन कहता है, नहीं, वह सिर्फ एक नॉर्मल बंदा है, बस वह साइज में बड़ा है। डोंगमिन सोचता है, मैं भले ही ये कह रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ, जब उसने मुझे पंच किया था तब एक मोमेंट के लिए मुझे उसका ऑरा फील हुआ था, वो ऑरा किसी नर्ड का नहीं था। तब एक लड़की कहती है, इसका मतलब तो तुम सुपर नर्ड हुए क्योंकि तुमने एक नर्ड से मार खाई। डोंगमिन गुस्सा होते हुए कहता है, अब बस करो, मैंने तुमसे कहा ना, मैंने कोई मार नहीं खाई। तब सेवंत कहता है, तो प्रूफ करो कि तुम कोई नर्ड नहीं हो। तुम जानते हो, दायहान किसी भी नर्ड को पसंद नहीं करता, और जब उनको पता लगेगा कि तुम एक नर्ड से मार खा के आए हो, तब तुमको क्या लगता है तब क्या होगा? शायद तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जो सीईओ के साथ तुम करते हो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो उस नर्ड को सबक सिखाओ और प्रूफ करो कि तुम हमारे साथ रहने के लायक हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। जो यून खाना खा रहा था, तब एक बोतल उसके ऊपर उड़ती हुई आती है, वो उसको डॉज कर लेता है। यह बोतल डोंगमिन ने फेंकी थी, और वह जो यून से कहता है, इस बार हम रियल में फाइट करेंगे, तो रेडी हो जा। जो यून को तो कुछ भी समझ नहीं आता। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जब जो यून रेडी हो रहा था, उसको लगता है आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। वो रेडी होके निकलने ही वाला था कि तभी उसका बड़ा भाई ह्यूंग उससे पूछता है, क्या तुम इतनी जल्दी स्कूल जा रहे हो? असल में ह्यूंग ही उसका क्लास टीचर होता है जिसको हमने पहले देखा था। ह्यूंग पूछता है कि कल का दिन कैसा था? जो ह्यूंग जवाब देता है, हाँ, बहुत अच्छा था, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ह्यूंग कहता है, क्या किसी ने तुम्हारे साथ फाइट करने की कोशिश की? ये सुन के जो यून अनजान बनने की कोशिश करता है और सोचता है, वैसे भी मैंने उस बात को हैंडल कर लिया था, और ह्यूंग को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता। फिर जोयून झूठ बोलता है कि कल कोई फाइट नहीं हुई, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर यून जोयून को लेक्चर देता है, जैसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, ज्यादा मॉम डैड को परेशान मत करना। और ये लेक्चर सुन के जोयून के कानों से तो खून ही आ जाता है। फिर ह्यूंग पूछता है, क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आई? तब जोयून जवाब देता है, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं आई। फिर ह्यूंग मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दबाजी मत करना, वह कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएंगी। फिर जोयून स्कूल जाता है जहाँ उसको बहुत नींद आ रही होती है। वह याद करता है, उसकी मॉम ने कहा था सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करना ही तुम्हारी हैबिट है, लेकिन उसको तो बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, शायद उसकी बॉडी को अभी 5 बजे उठने की हैबिट नहीं रही। वह क्लास में जाता है तो वहाँ सीईओ बैठी हुई थी। वह उसको देखकर चौंक जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसको फिर से इग्नोर कर देती है। फिर जोयुन बैठ जाता है और सीईओ कल की बात याद करने लगती है, जब जोयुन ने उसकी हेल्प की थी। फिर वो कहती है, क्योंकि तुम अब जल्दी आ गए हो तो क्यों ना अब हम पढ़ाई पर फोकस करें। फिर जोयुन कहता है, हाँ, सही कहा, हमें पढ़ाई करनी होती है। और मन में कहता है, इसने मुझसे पहली बार कुछ बात की, लगता है आज सही में मेरा लकी डे है। लेकिन कुछ ही देर में उसको नींद आने लगती है और वो एक सेकंड के लिए सो भी जाता है। फिर वो अपनी कोरियन बुक पर कंसंट्रेट करता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। फिर उसकी नजर सीईओ की इंग्लिश बुक पर जाती है और वह कहता है, कोरियन को छोड़ो, अभी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, शायद इसमें से मुझे कुछ याद आ जाए। वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसको इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इजी लग रहा होता है और वो बहुत इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। मैं सही में एक क्लेवर स्टूडेंट हूँ। सीईओ ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है, ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, लेकिन फिर भी ये इनको कितनी इजीली सॉल्व कर रहा है। सीईओ कहती है, हे जोयुंग,
सोचता है उसको किसने बुलाया। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सीईओ ने उसको बुलाया है। जो यून कंफर्म करने के लिए पूछता है, क्या तुमने मुझे बुलाया? सीईओ कहती है, वैसे तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और वह इससे आगे कुछ कह पाती इससे पहले बिरयानी में इलायची डालने सुंगुन आ जाता है और कहता है, हे जोयुन, क्या तुम इतनी जल्दी आ गए और तुम पढ़ाई कर रहे थे? ये सही में बहुत इम्प्रेसिव बात है। इतने में सीईओ वहां से उठकर चली जाती है और सुंगुन कहता है, तुमको बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होगा उस जैसी बिना मैनर्स वाली लड़की के साथ बैठना। अच्छा हुआ मैं आ गया। जोयुन भी उनको थैंक यू कहता है आने के लिए, लेकिन अंदर से तो वो रो रहा था क्योंकि सीईओ ने पहली बार उससे बात की थी। फिर जोयुन जोयंग के लाए हुए सैंडविच से एक बाइट लेता है और उसको उसका फ्लेवर बहुत पसंद आता है। सोचता है आज के दिन की बहुत टेस्टी शुरुआत हुई है, बस मैं सीईओ से ठीक से बात ही नहीं कर पाया। बाकी सब बढ़िया है और वो याद करता है सीईओ और उसका घर एक ही रास्ते पे आता है, तो आज उससे साथ में घर चलने को पूछता हूँ। जोयुन ये ख्याली पुलाव बना ही रहा होता है, तभी एक बोतल उस पे उड़ते हुए आती है। यह बोतल डोंगमिन ने फेंकी थी। जोयुन उससे बाल बाल बचता है। वह उससे कल की बात का बदला लेने आया होता है। डोंगमिन कहता है, तू साले मेरे से फाइट कर। जोयुन सोचता है सुबह से सब कुछ कितना स्मूथ जा रहा था, लेकिन अब तो लगता है मेरी खैर नहीं। फिर सीन सेवन पे शिफ्ट होता है, जो डोंगमिन के स्कूल में आने का इंतजार कर रहा होता है और वह एक लड़के से अपना कान साफ करवा रहा होता है, लेकिन वो लड़का थोड़ा ज्यादा ही अंदर डाल देता है, मेरा मतलब कॉटन बर्ड्स। फिर सेवन उस लड़के को थोड़ा परेशान करता है। इतने में ही दूसरा लड़का आ जाता है और कहता है, डोंगमिन स्कूल आते ही सीधा उस ट्रांसफर स्टूडेंट से भिड़ने चला गया। सेवन ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है और उस ट्रांसफर स्टूडेंट की क्लास की तरफ निकलता है। इतने में जोयुन डोंगमिन से कहता है कि यार क्या हुआ, अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों ना अपन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए और इस टॉपिक को बातों से सॉल्व करे। लेकिन डोंगमिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस पे एक पंच ड्रॉ करता है, लेकिन जोयुन उससे बहुत इजीली बच जाता है। इतने में वहां सेवन आ जाता है और कहता है, डोंगमिन फाइटिंग में बहुत अच्छा है और बहुत हैंडसम भी है, एक सच्चा फाइटर। देखते हैं इन दोनों गधों में से कौन जीतता है। यह सुनकर डोंगमिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता और जोयुन से कहता है, जब तक मैं तुझे ठोक रहा हूँ बिल्कुल सीधा रहना। फिर डोंगमिन जोयुन पर एक पंच ड्रॉ करता है, लेकिन जोयुन उस पंच को डॉज कर लेता है और डोंगमिन का पंच लॉकर पे लगता है, जिससे उसको बहुत चोट लगती है। यह देखकर सेवन भी बहुत हंसता है। डोंगमिन जोयुन पर बहुत सारे पंचेस ड्रॉ करता है, लेकिन जोयुन को कुछ भी नहीं होता और वो उन सबको डॉज कर लेता है और सोचता है आखिर ये इतना स्लो क्यों मूव कर रहा है, ऐसे तो कोई बच्चा भी इनसे बच जाएगा। और ये देखकर सेवन भी जोयुन से बहुत इम्प्रेस होता है। जोयुन को सारे पंचेस से बचने के साथ ये भी समझ में आ रहा होता है उनका काउंटर कैसे करना है। इतने में जोयुन दीवार के पास पहुंच जाता है और अब वो और पीछे नहीं जा सकता। इसका फायदा उठाकर डोंगमिन एक जोर का पंच ड्रॉ करता है, लेकिन इस बार जोयुन उसको डॉज नहीं करता बल्कि एक काउंटर पंच थ्रो करता है, जिससे डोंगमिन हवा में उड़ जाता है और सेवन के पास जाकर गिरता है। सेवन सोचता है तो ये सारी बातें सच थी, डोंगमिन को इस बंदे ने एक पंच में सुला दिया था। डोंगमिन फ्लोर पर पड़ा हुआ सोच रहा होता है, मैं एक ही पंच से 2 बार हार गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। अब मैं स्कूल कैसे आऊंगा? और अब मैं और भी श्योर हो चुका हूँ वो बस एक पल के लिए था, लेकिन इस नर्ड का ऑरा बिल्कुल दाइहान जैसा है। तभी सेवन जोयुन पर एक किक थ्रो करता है, लेकिन वो उससे इजीली बच जाता है और सेवन जोयुन की रिएक्शन स्पीड से काफी इम्प्रेस होता है और उसको बाहर सुट्टा फूकने के लिए इनवाइट करता है।